बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर शिफ़ा अगेन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी शिफ़ा कास्ट के साथ। और ये हेल्थ कास्ट जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ की कौन कौन सी इकसाम हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट उसकी टाइप के ऊपर मुनहसर होता है। डायबिटीज़ के ऊपर एक मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, ये सिलसिले की दूसरी वीडियो है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की डायबिटीज़ पाई जाती हैं डिफरेंट मरीज़ों में। तो सबसे पहले थोड़ी डायबिटीज़ को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है प्राइमरी डायबिटीज़ और एक होती है सेकेंडरी डायबिटीज़ या शुगर का मर्ज़। प्राइमरी डायबिटीज़ जो है उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। ये वो डायबिटीज़ है जो किसी और बीमारी या किसी और वजह से आपको नहीं होती। सेकेंडरी डायबिटीज़ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी डायबिटीज़ या ऐसा शुगर का मर्ज़ जो किसी और बीमारी या किसी और मेडिकेशन या ट्रीटमेंट की वजह से आपको हो जाए, उसको सेकेंडरी डायबिटीज़ कहा जाता है। क्योंकि सेकेंडरी डायबिटीज़ बहुत कम पाई जाती है मरीज़ों में और प्राइमरी डायबिटीज़ निस्बतन ज़्यादा होती है। सो लेट्स गो थ्रू सेकेंडरी डायबिटीज़ पहले और उसके बाद हम प्राइमरी के ऊपर वापस आएंगे। उसके 3-4 डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है पेंक्रियाज या लबलबे की बीमारी। पेंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो कि स्टमक के अंदर होता है। ये मेरी अगर आप पहली वीडियो देखें डायबिटीज़ सीरीज़ में, उसमें मैंने डिटेल से बताया। और ये इंसुलिन की सिक्रीशन करता है जो कि शुगर को कम करने में हेल्प करती है। पेंक्रियाज की बीमारियों में सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है वो है आपके पित्ते में पत्थरी पड़ जाना। और इस पत्थरी से जो है पेंक्रियाज की सोजिश हो सकती है। और पेंक्रियाज की सोजिश अगर बार बार हो जाए तो पेंक्रियाज का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर बढ़ सकती है। इस बीमारी को पेंक्रियाटाइटिस कहा जाता है या क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस कहा जाता है, जिसकी वजह से आपको शुगर का मर्ज़ हो सकता है। पेंक्रियाज की दूसरी बीमारी है पेंक्रियाज का कैंसर हो जाना, या पेंक्रियाज के अंदर कैंसर होने की वजह से आपको शुगर का मर्ज़ हो सकता है। तीसरी बीमारी है पेंक्रियाज के अंदर एक जो दूसरा हार्मोन होता है उसको ग्लूकागॉन कहा जाता है। अगेन मेरी पहली वीडियो देखें, उसमें डिटेल से बताया गया है। और ग्लूकागॉन की अमाउंट बढ़ जाने की वजह से, ग्लूकागॉन के सेल्स के कैंसर की वजह से भी शुगर बढ़ सकती है। चौथी जो इम्पॉर्टेंट बीमारी है पेंक्रियाज, वो अल्कोहल या शराब के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी पेंक्रियाटाइटिस या पेंक्रियाज की सोजिश हो सकती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। या अगर कैंसर की वजह से आपका पेंक्रियाज निकालना पड़े पूरा का पूरा, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये थी पेंक्रियाज या लबलबे की डिज़ीज़ की वजह से होने वाली डायबिटीज़। सेकेंडरी डायबिटीज़ की दूसरी बड़ी फॉर्म है जिसको आइट्रोजेनिक डायबिटीज़ कहा जाता है। आइट्रोजेनिक से मुराद ऐसी डायबिटीज़ जो किसी और बीमारी के इलाज की वजह से या किसी ड्रग के यूज़ की वजह से आपको हो जाए। इनमें जो 3 मेजर ड्रग्स जो कि जिनकी वजह से हो सकती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेरॉइड्स का यूज़। स्टेरॉइड्स जो हैं वो कुछ तो बीमारियों के इलाज के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ स्टेरॉइड्स हकीम जो होते हैं उनके कुश्तों के अंदर मौजूद होते हैं, और कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि आजकल के नौजवान जो बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं वो यूज़ करते हैं। ऐसे तमाम स्टेरॉइड्स के यूज़ की वजह से आपकी बॉडी के अंदर शुगर की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो दमे का मरीज़ है उसको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बार बार आपको सिगरेट का इस्तेमाल करने से लंग की बीमारी हो गई है, उसमें स्टेरॉइड्स का यूज़ हो सकता है। और स्टेरॉइड्स का यूज़ आपकी डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ में, ऐसी बीमारियां जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर दे, उसमें भी होता है और उसमें भी डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। हकीमों की कुश्तों में स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ है जिससे आप की बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग होगी वो कम हो जाएगी, और बहुत जल्दी जो है दर्दों से निजात हासिल करने का आसान तरीका है। इस वजह से हकीम अपनी कुश्तों में स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। इस वजह से हकीमों के कुश्ते जो होते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। जो दूसरी बड़ी क्लास है ड्रग्स की जो कि यूज़ की जाती है दिल के मरीज़ों में या ब्लड प्रेशर के लिए, वो हैं बीटा ब्लॉकर्स। बैसोप्रोलोल हो गई, टेनोलोल हो गई, डिफरेंट नामों से पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। मैं क्योंकि इंग्लैंड में काम करता हूँ, यहाँ पे दवाइयों के नाम नहीं होते, यहाँ पे कंपाउंड का नाम जो है उससे दवाइयाँ पहचानी जाती हैं। इस वजह से या आप अपने फार्मासिस्ट से या अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपकी दवाइयों में ये कंपाउंड शामिल हैं या नहीं। बीटा ब्लॉकर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं दिल के बीमारी के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए।
या एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किए जाती हैं बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं, और इनके यूज़ से भी डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है, या अगर आपको शुगर है तो आपका शुगर का कंट्रोल आउट हो सकता है इन ड्रग्स के इस्तेमाल से। तीसरी, थायाजाइड डायोरेटिक्स। डायोरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो आपका पेशाब ज़्यादा कर देती हैं। ये यूज़ की जाती हैं मोस्टली ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए, और थायाजाइड एक ख़ास कंपाउंड है या ग्रुप है जो कि इन ड्रग्स के अंदर पाया जाता है, और इसकी वजह से भी डायबिटीज़ होने का ख़तरा इंक्रीज़ हो जाता है। कुछ दवाइयाँ जो एड्स के या HIV के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, उनसे भी डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। तीसरी किस्म सेकेंडरी डायबिटीज़ की, जो आपकी हार्मोन्स की डिजीज़ की वजह से आपको हो सकती है। तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, और इन सब हार्मोन्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। तो नॉर्मल फंक्शन में सारे के सारे हार्मोन्स डायबिटीज़ कॉज नहीं कराते, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें एक हार्मोन की सिक्रीशन या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी जिसको एक्रोमेगली कहा जाता है, जिसमें आपका पूरा जिस्म बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, जिस तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कद बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ये बीमारी होती है, जिसमें एक हार्मोन है जिसको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपके ब्रेन के साथ एक ग्लैंड होता है, उससे सिक्रीट होता है, और ये आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ कराता है। लेकिन इसकी सिक्रीशन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो नंबर 1 तो आपका कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके अलावा आपको डिफरेंट ऑर्गन्स की बीमारियां हो जाती हैं, इसमें डायबिटीज़ होने का ख़तरा भी होता है। नंबर 2, थायराइड के मसले, जिसमें थायराइड हार्मोन जो कि एक ग्लैंड है आपके गले के अंदर मौजूद होता है, अगर थायराइड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी अलामात में पैनिक अटैक्स होना, आपको दिल की धड़कन महसूस होना, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चले जाना, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, या आपको भूख बहुत लगना, और साथ साथ आपको डायरिया होना, ये इसकी अलामत हैं, तो इसमें भी आपके डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। नंबर 3, एड्रीनल ग्लैंड। ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि आपकी गुर्दों के ऊपर पाए जाते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन इनकी मेन सिक्रीशन 2 हैं। नंबर 1, स्टेरॉइड्स, और क्योंकि इनमें से स्टेरॉइड सिक्रीट होते हैं, और स्टेरॉइड से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुगर ब्लड में इंक्रीज़ हो जाती है, इस वजह से एड्रीनल ग्लैंड की कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, उसमें भी ब्लड शुगर इंक्रीज़ होकर डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड की दूसरी सिक्रीशन होती है एड्रेनालिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि आपके बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर इस ग्लैंड का कैंसर हो जाए या इस हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ होती है। लेकिन इसकी बाकी अलामात में सर का दर्द, शदीद ब्लड प्रेशर होना और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा महसूस होना भी शामिल है। और इस बीमारी का स्पेसिफिक नाम जो है वो है फियोक्रोमोसाइटोमा, बहुत कॉम्प्लेक्स सा नाम है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चले आते हैं चौथी टाइप वो है जो बच्चों में मोस्टली डायबिटीज़ कॉज कराती है। जो पहले 3 टाइप्स हमने डिस्कस की, ये उन लोगों में डायबिटीज़ कॉज कराएंगी जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिनको बाकी बीमारियाँ होने या उनके ट्रीटमेंट होने की वजह से डायबिटीज़ हुई है। जो अब बीमारियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जेनेटिक बीमारियाँ हैं जो कि जीन्स या DNA से ट्रांसमिट होती हैं, फैमिलीज़ के अंदर रहती हैं, और इनकी वजह से या तो इंसुलिन की सिक्रीशन का मसला हो सकता है, या वैसे शुगर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो सकते हैं, या इंसुलिन के रिसेप्टर में फ़र्क पड़ सकता है। इनकी वजह से डायबिटीज़ या ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो सकती है, और बीमारी जो है मोस्टली यंग एज में या कम उम्री में ज़ाहिर होती हैं और विद एज प्रोग्रेस करती रहती हैं। नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, और नाम बताने का फ़ायदा इस वजह से नहीं कि बीमारियाँ बहुत रेयर नंबर 1 होती है, और नंबर 2 ये कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं को जाके ये चीज़ें दिखानी चाहिए, ख़ुद घर में बैठ के ना इनका इलाज करने की ज़रूरत है और ना ही इनका इलाज होता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी डायबिटीज़ की। प्राइमरी डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो किसी और बीमारी की वजह से ना हो, बल्कि खुद बॉडी के अंदर हो। इसकी मेन 2 टाइप्स हैं, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता था, क्योंकि ये इंसुलिन के अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता था, लेकिन ये टर्म अब नहीं यूज़ की जाती, क्योंकि इवन टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ब्रीफली दोनों का थोड़ा सा मैं आपसे तारुफ कराता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही होती, और क्यों नहीं बनती उसकी बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कहा जाता है कि आपका जो दिफाई निज़ाम है बॉडी का, इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं, वो आपके लबलबे के उन सेल्स को अटैक करता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ओवर टाइम जो है आपकी इंसुलिन सिक्रीशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
क्यों होती है बीमारी? कुछ तो लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स में है, फैमिलीज़ में रन करती हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, फैमिलीज़ में रन करती हैं। और यूरोपियंस जो हैं नेशंस, उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी और फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ जेनेटिक्स से रिलेटेड होती और जीन्स में पास होती तो जो जुड़वा भाई या बहनें थी उनको तो दोनों को ये बीमारी होनी चाहिए, लेकिन जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी हमेशा इकट्ठे नहीं पाई जाती। इसका मतलब है कि कोई और फैक्टर भी है जो इसको इफेक्ट करता है, और उन फैक्टर्स में आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी क्लीनलीनेस कैसी है, आपको बाकी बीमारियां कैसी हुई हैं, वो सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इस बीमारी का वो ये है कि ये यंग एज में स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्री टू टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ी सी ओल्डर एज ग्रुप में आती है। नंबर 2 इसका करेक्टरिस्टिक है कि जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो मोस्टली दुबले पतले लोग होते हैं, कॉन्ट्री टू वो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो कि दुबले पतले तो नहीं होते, कभी मोस्टली ओवरवेट होते हैं, लेकिन कई दफ़ा उनका नॉर्मल वेट भी हो सकता है, लेकिन दुबले पतले नहीं होते। इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर ज़्यादा होती है, और इसमें बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कीटो एसिडोसिस की। सिंपल टर्म्स में बॉडी के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है, तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है। कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है एक, और इसके बारे में मैं डायबिटीज़ सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 में इन डिटेल थोड़ी सी बात करूँगा। ये हो गई टाइप 1 डायबिटीज़। अब हम आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन की कमी तो डिजीज़ के स्टार्ट में नहीं होती, लेकिन इंसुलिन का इफ़ेक्ट प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और क्यों नहीं होता? उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। या तो इंसुलिन की अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग सही नहीं होती, या एक दफ़ा बाइंड होने के बाद इंसुलिन अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करती। इंसुलिन और रिसेप्टर क्या चीज़ है, अगेन इसकी डिटेल मेरी डायबिटीज सीरीज़ की वीडियो नंबर 1 में मौजूद है, काइंडली मेरे चैनल पर जाके उसको ज़रूर देखें। तो इंसुलिन जब अपने रिसेप्टर्स पर बाइंड नहीं करेगा, और या अगर बाइंड कर रहा है और इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाना। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये मोस्टली बढ़ती है आपकी बॉडी में फैट होने की वजह से। तो मोस्टली जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं वो ओवरवेट होते हैं या ओबीज होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो चुकी होती है। ये किसी खास रेस के साथ मुंसलिक नहीं है। जैसे मैंने कहा, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये यूरोपियंस में ज़्यादा पाई जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये यूनिवर्सली या ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ऑल द रेसेस। जेनेटिकली देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस इनहेरिट होती है, और जुड़वा बहनों भाइयों में टाइप 2 डायबिटीज़ के इकट्ठे होने का ज़्यादा चांस है एज़ कम्पेयर टू टाइप 1 डायबिटीज़। तो जीन्स इसमें डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं, और आपने भी सुना होगा कि जिन लोगों की ख़ानदान में डायबिटीज़ या शुगर का मर्ज़ चलता है उनमें शुगर के मर्ज़ का रिस्क रहता है। लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स से इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जिनके वालिदैन को शुगर का मर्ज़ हो और उनके बच्चों को शुगर का मर्ज़ ना हो। इसलिए इसमें भी कहा जाता है कि आपकी मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्पेशली आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज करना और आपकी बॉडी का वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिटरमिन करने के लिए कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ या शुगर का मर्ज़ होगा या नहीं होगा। एक और बात जो यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये मोस्टली ओल्डर एज में ये बीमारी सामने आती है। पुराने वक्तों में तो ये बीमारी 40 साल से उम्र की ज़्यादा के लोगों को होती थी, लेकिन अब यंग जनरेशन में भी टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज होना शुरू हो गई है। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन की कमी होती है उसको ट्रीटमेंट सिर्फ इंसुलिन से मुमकिन होता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन के रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है उसका ट्रीटमेंट इंसुलिन के अलावा बाकी दवाइयों से भी हो सकता है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो डायबिटीज़ सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 है, जो मेरे चैनल पे जल्द अवेलेबल होगी। काइंडली ट्यून इन एंड उसको ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा मकसद इन वीडियोस को बनाने का यही है कि आम पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन में डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस, डिफरेंट बीमारियों के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज़ करूं, क्योंकि मैंने इस दफ़ा पाकिस्तान जाके ये नोट किया है कि हमारे यहाँ ये रुझान बिल्कुल नहीं है कि अपनी बीमारियों का इलाज कराया जाए। लोग अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम लेते हैं, और इसकी वजह से हमारे यहाँ बीमारियाँ, उनकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो काइंडली आपके वो दोस्त और अजीज़ जिनको शुगर का मर्ज़ है या कोई और बीमारी है, उनको कहिए कि ये वीडियो ज़रूर देखें और उनको मेरे चैनल का बताइए,
ताकि आके वो ये वीडियोस देखें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि कलेक्टिवली अगर हम इन वीडियोस के ज़रिए मैं और आप मिलके एक या दो बंदों की जान भी बचाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सदका जारिया के तौर पे अल्लाह आपको और मुझे भी इंशाअल्लाह इसका अजर देगा। सो इस वीडियो में हमने डायबिटीज़ की टाइप्स डिस्कस की हैं कि कौन सी टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है, और प्राइमरी डायबिटीज़ की टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में मेन फ़र्क क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, के डायबिटीज़ के लिए कौन कौन सा इलाज मौजूद है और किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।